जानती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें ये वक्त बख्शा है, और इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ आज के इस दिन के लिए कि दिसंबर का ये जो सीज़न स्टार्ट हुआ, क्रिसमस सीज़न, खुदावंद आप सबको फजल बख्शे कि आप और सच्चाई से पूरी ईमानदारी के साथ एक अच्छे मसीही बनकर उसके दिन को सेलिब्रेट करें। ऐसे फजल को मांगिए। सो आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश। आज क्रिसमस के हवाला से एक छोटा सा एक मैसेज सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब की 22वीं आयत से सुनेंगे। खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबदी की पहचान में हमें से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। अभी हमने खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ा, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिद, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने कहा कि बाग के बीच में दरख्त है और उसका फल तूने नहीं खाना। और जब उन्होंने खा लिया उन्होंने गुनाह किया, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। और फिर लिखा है कि खुदा ने प्लान किया, खुदा ने कहा कि अब इंसान को बाग़ अदन से निकाल देने का खुदा ने प्लान किया, और इसलिए प्लान किया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। अब हुआ क्या, इसके बाद बड़े ही लोग आए, मीन के बड़े ही मैसेंजर्स आए, बड़े खुदा का कलाम सुनाने वाले आए, खुदा की पहचान करवाने वाले आए, लेकिन कोई भी ऐसा ना आया जो कि निजात दे सकता था। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो निजात का दरख्त जो था, हयात का दरख्त, जिसको खाकर इंसान हमेशा जीता रहता, खुदा ने उसको छुपा दिया। अब इंसान की सबसे बुनियादी जो जरूरत बन गई थी, इंसान जिंदगी गुजारता, पहले बच्चा फिर बड़ा होता, जिंदगी के अयाम पूरे करता और मर जाता, और कौन जानता था कि मरने के बाद उसका क्या अंजाम हुआ, क्या उसने अबदी निजात को हासिल किया या नहीं किया। अब बड़े लोगों ने इस बात के लिए कोशिश की कि इंसान अबदी निजात तक पहुंचे, वो निजात जो बाग़ अदन में उसने खो दी थी, मीन के वो हयात, वो जिंदगी जो उसने खो दी थी, अब जरूरत ये थी कि वापस उस निजात को इंसान पाए। लेकिन हुआ कि इंसान पैदा होता, अपनी जिंदगी के अयाम पूरे करता और यहाँ से चला जाता, और इंसान के जो अमाल हैं, इंसान जितनी भी कोशिश करे, इंसान के अमाल इस लायक नहीं कि वो उसको निजात तक ले जा सकें। बड़े ही लोग आए, बड़े ही पैगंबर आए, रसूल आए, और सब ने ये कोशिश की कि इंसान को इस काबिल बनाए कि वो निजात का दरख्त जो छुप गया था, अब अपने करैक्टर पर तकिया करने लगे कि हम अब करैक्टर को इस तरह से बने। खुदा ने अपने हुक्म दिए कि बेटा ये कर, अगर तू ये करेगा तो जिंदगी को हासिल करेगा, लेकिन हर चीज फेल, क्योंकि इंसान की रविशें जो थी वो खुदा की नजर में कभी भी पाक नहीं हुई। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने बदी ना की हुई हो। और इन्हीं के दरमियान जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये जो सीजन आजकल हम मना रहे हैं, उनके क्रिसमस सीजन दिसंबर स्टार्ट हो गया है, और हर बंदा अब इस प्लानिंग में है, हम तैयारी करें, क्रिसमस की तैयारी करें अपने आप को। और मैसेजेस भी हम सुनते हैं कि हम अपने बदनों को तैयार करें, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को तैयार करें कि हम उस दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और इसके अलावा हम डिफरेंट चीजों के साथ सेलिब्रेशन को दोबारा करते हैं, कभी क्रिसमस ट्री सजाकर, कभी सेंटा क्लॉज बच्चों को बनाकर इस तरह के गेटअप उनको देके, कभी चरनी सजाकर। लेकिन क्या ये सारी चीजें होना जरूरी है या नहीं, आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा था कि वो हयात का दरख्त छुप गया। जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं जिंदगी की रोटी, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भी मौत को ना देखेगा। और यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई, और यीशु मसीह ने कहा, लो ये मेरा बदन है, और जो उसके बदन में से खाता है कभी दोबारा फिर कभी मौत को नहीं देखता। अब हुआ क्या, जब सारे ही पैगंबर सबकी तालीम के मुताबिक भी फिर भी इंसान अपनी बदियों पर गालिब ना आ सका, तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बेऐब बर्रा, लिखा है कि वो बेऐब बर्रा था, क्योंकि जितनी भी कुर्बानियां दी गई, उसके बाद फिर इंसान गुनाह करता और फिर उसी दलदल में फंस जाता।
और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह लिखा है कि वो बेऐब बर्रा था, वो हमारे लिए कुर्बान हो, उसके दुनिया में आने का मकसद ही ये था। अब जो यीशु मसीह दुनिया में आए, हमने जब रात की क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्यों सजाते हैं, मैं उनसे कह रही थी कि मैं कल आपको बताऊंगी कि ये हमने क्यों सजाया है। बाइबल में लिखा है कि वो निजात का दरख्त जो था वो छुप गया था, और यीशु मसीह जब दोबारा इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी, और जो उसमें से खाता है फिर कभी, और वही निजात का दरख्त जो छुप गया था, हम उसको प्रोमिनेंट इसलिए करते हैं, इसलिए सजाते हैं इस यादगिरी में कि वो दरख्त जो छुप गया था वापस यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में, आमीन। क्योंकि निजात छुप गई थी, खत्म थी इंसान के लिए, लेकिन वो निजात कौन लेकर आया? यीशु मसीह की सूरत में। वो निजात का दरख्त, हयात का दरख्त जो खुदा ने छुपा दिया था, इंसान को उससे दस्तबरदार कर दिया था, निकाल दिया था वहां से, अब वो वापस खुदा का और इंसान का मिलाप हुआ। वो निजात जो इंसान खो चुका था, वो दोबारा यीशु मसीह की सूरत में हम जब इशाया रबानी भी लेते हैं, हम यही कहते हैं कि ये यीशु मसीह का बदन है, और हमारा बिलीव है कि हम उसके बदन में से जब खाते हैं, हमारा बिलीव है कि हम कभी भी मौत को नहीं देखते, क्योंकि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हमारा शुमार मसीहियों में हो जाता है, कि सच्चे मसीही के साथ मसीहियों में हमारा शुमार हो जाता है। और फिर हम जब फसा में शामिल होते हैं तो हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि ये मसीह का बदन है, जब हम खाएंगे तो कभी भी मौत को ना देखेंगे। इसके अलावा क्रिसमस ट्री के अलावा हम सेंटा क्लॉज, बच्चे सेंटा बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये चीज बाइबल के मुताबिक नहीं है। क्योंकि स्टार्ट ही से आप देखते हैं, जब स्टार्ट में जब ये उसका लूसीफर का आप अंजाम देखते हैं, लूसीफर ने गरूर किया, उसने कहा, घुमंड किया, उसने कहा कि मैं खुदा के तख्त से ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा। और शैतान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो खुदा की बराबरी करे। और ये जो सेंटा बनाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये सेंटा है, आपको ये गिफ्ट देगा, क्रिसमस सीजन आ गया, आपको ये चीजें प्रोवाइड करेगा। वो खुदा का कॉन्सेप्ट है जो हर चीज हमें अवेल करता है, हम उसको छुपा देते हैं और उस सेंटा को हम प्रोमिनेट करते हैं कि ये सेंटा बच्चों आपको ये देगा। हम अपने बच्चों को बजाय कि ये सिखाएं कि बेटा आपको हर एक चीज आपका जीसस देता है, हम बच्चों को सिखाते हैं सेंटा क्लॉज आएगा, वो आपको गिफ्ट देगा, आप सोए होगे, आपको सारी चीजें देगी। और कुछ वालिदैन जो अवेयर नहीं है इस चीज से, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप जब सो जाएंगे आपके कपड़े भी आएंगे, जूते भी आएंगे, आपकी हर एक चीज आएगी, और अगले दिन उनको दिखाते हैं ये सेंटा क्लॉज देके गया। रॉन्ग ही आपकी तरबियत। आप हर चीज में बच्चों को किसी चीज की बराबरी ना करने दें, किसी चीज में खुदा की बराबरी ना करने दें, बल्कि यही सिखाएं आपको जो चीज प्रोवाइड की किसने की? मेरी बेटी अभी 3.5 साल की, और उसको जब मैं बताती हूँ, खाना खिलाती हूँ और उससे प्रे करवाती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये आपको किसने दिया? और वो कहती है मुझे जीसस बाबा ने। और जब मैं उसको सिखाती थी ये चीजें, जब वो बहुत छोटी थी, और जब मैं उसको सिखाती थी और मैं कहती थी कि आपको ये जीसस ने दिया, तो वो अक्सर मुझसे सवाल करती थी कि मेरे बाबा जीसस है, क्योंकि उसके ख्याल में ये था कि मुझे तो ये बाबा हर चीज ला कर देते हैं। और मैं उसको भी ये सिखाती थी कि आपके बाबा को जीसस देते हैं और फिर हम आपको देते हैं। अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करें, कोई सेंटा क्लॉज नहीं। शैतान की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो खुदा की बराबरी करे, और सेंटा का ये जो समझ लें कि दाग लग जाता है इस सीजन में। शैतान तो शुरू से ही धाड़ता फिरता है कि कब इंसान को फाड़ खाए, और यहीं पे हम अपने बच्चों के ईमान को कमजोर कर देते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं हमें चलनी सजानी चाहिए या नहीं सजानी चाहिए। कॉन्सेप्ट आप अपने दिलों में रखें कि यीशु मसीह ने चलनी में जन्म लिया, चलनी में वो आया, लेकिन जो वहां पर बुद्ध हम रखते हैं ये गलत तालीम है। हम स्टैचू बनाते हैं, ये मरियम का स्टैचू, ये जीसस का स्टैचू, ये यूसुफ का, ये एंजल्स के स्टैचूज हैं, लेकिन ये चीजें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करें, तो वो चीजें जो खुदा की बराबरी करते हैं या हुक्मों को तोड़ती हैं, जो चीजें, उनको साइड पे करें और कहें कि हमने अच्छे तरीके से रियल क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। अगर क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो ये सोच के कि वो निजात का दरख्त जो हमने खो दिया था वो हमें वापस यीशु मसीह की सूरत में मिला, और हम इसको इसलिए सजाते हैं कि ये निशानी है एक तौर पर हमारी निजात की। और ये बुद्ध परस्ती, छोटे छोटे स्टेचूज, चन्नी सजा कर रख देने, ये चीज गलत है। आप चन्नी सजा सकते हैं, लेकिन उसमें बुद्ध परस्ती वाले कॉन्सेप्ट रखना, ये चीज गलत है। मोस्टली लोग वहां पर स्टेचूज रखते हैं। ये मरियम का स्टैचू,
ये जीसस का है, ये यूसुफ का है, ये चीज गलत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू कोई तराशी हुई मूरत, जब हम बना ही लेते हैं, गुनाह तो तब ही कर लेते हैं जब हम रख देते हैं, तो हम बुत परस्ती भी कर लेते हैं। इसलिए ये जो क्रिसमस है, आपने ये सोचकर सेलिब्रेट करना है कि हर चीज, हर एक चीज में हमने वो चीजें ऐड करनी है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा जो आपको क्रिसमस सीजन में मिलेगा वो जीसस आपको देगा। क्योंकि जीसस आपकी हर एक मुश्किल हल करने के लिए आया था। उसने आपको जिंदगी दी, सेहत दी, अच्छी चीजें दी, हर चीज प्रोवाइड की। उसका थैंक्स करना है हमने। जिस तरह आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये जीसस की बर्थडे है कि जीसस इस दुनिया में आया और इसलिए आया ताकि हम सब के लिए जान दे और हम सबको निजात का रास्ता दिखाए। इसलिए इस क्रिसमस को रियल क्रिसमस बनाएं, खुद को भी तैयार करें हर एंगल से। हर वो चीज जो आपको लगता है कि हमारी लाइफ में ये ठीक नहीं, हर वो बुरी चीज जो आपको लगता है ये ठीक नहीं, खत्म करें और रियल वाला क्रिसमस सेलिब्रेट करें, और फिर ही आप सच्चे मसीही होंगे। आमीन। तो खुदा इस कलाम की वजह से आप सबको बड़ी बरकत दे और उस पर अमल करने का फजल बख्शे।